हेलो जी, आप सबको हमारे प्यार भरी राम राम। और कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका आपके अपने एक और नए व्लॉग में। चलो बाय बाय बाय। लव यू बेटा, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटू, बाय बेटू। और भाई ठंड हो गया ख़त्म, तो रियांश की भी जैकेट उतर गई है। लिफ्ट से दूर रहा कर रियांश, लिफ्ट से थोड़ा दूर खड़ा हुआ कर। चलो बाय बाय। तो जी गए हो तो अपने अपने कामों पे। यहाँ से देखती हूँ फिर मैं इनको, यहाँ से नीचे से जाते हैं ना, यहाँ से देखती हूँ इनको। तो जी घर का काम तो मेरा सारा निपट गया फाइनली, जिसका मैं इतने दिनों से वेट करी थी। कल अखबार आ गए थे, तो आज मैं लगती हूँ किचन की क्लीनिंग पे। बस मैंने यहीं का पोछा छोड़ा है, बाकी सारे घर का मैंने झाड़ू पोछा कर दिया है। सारी साफ़ सफाई किचन, ये बेड पे रखा हुआ है अपना, सारा साफ़ सुथरा करके मैं बाद में किचन क्लीन करूँगी। जितना टाइम लगेगा लग जाएगा, क्योंकि धूल मिट्टी तो इतनी है नहीं। बस न्यूज़पेपर वगैरह चेंज करने हैं, ये सारा सामान एडजस्ट करना है, ये यहाँ से सारा निकाल निकाल के सारी ये सफाई, किचन की सफाई करनी है एक्चुअली आज मेरे को। तो अभी बजे हैं 10:30, बस मैं इसमें लगती हूँ। कपड़े कुपड़े धो धा के डाल दिए मैंने, इसलिए फटाफट से काम किया, कोई व्लॉग शूट नहीं किया। मैं कहा जल्दी जल्दी से अपना काम निपटाती हूँ भाई। ये देखिए, तो बस अभी इस काम में लगती हूँ, क्योंकि मेरे को इतना गंदा लग रहा है, इतने दिन से पड़ा हुआ ऐसा लग रहा है जैसे सारी किचन भरी हुई है। तो अभी एक एक करके निकालती हूँ, एक एक बॉक्स वगैरह सारा साफ़ करके फिर इसमें सामान दोबारा से लगाती हूँ। तो जी आज तो मैंने मोर्चा संभाल लिया था अपना किचन क्लीन करने का। कई दिन से अखबार के वेट में पड़ी थी, भाई अखबार आएंगे तब सफाई होगी। और इतनी गंदी हो रही थी, धूल मिट्टी कुछ नहीं होती, बस अखबार गंदे हो जाते हैं, जैसे आटा गिर गया, नीचे कुछ गिर गया। और अखबार बड़ी जल्दी पीले से हो जाते हैं ना, तो बहुत गंदे लगने लग जाता है। ऐसा लग जाता है जैसे पता नहीं कितने दिन हो गए क्लीन किए हुए, और क्या क्या चढ़ गया बर्तनों के ऊपर, डिब्बों के ऊपर। तो मैंने सोचा मैं कल लेके आए थे सुनील अखबार, कल तो हुई नहीं क्योंकि छुट्टी थी। तो आज तो मैं घर का सारा काम निपटा के अपना इस काम पे बैठ गई थी। मैं क्या आज इसी को ही लगाती हूँ। और भाई ये मैंने जो कुरियर में डिब्बे आए हुए हैं मेरे, कुरियर बॉक्स, ये सारे रख लेती हूँ मैं संभाल संभाल के। फिर इनमें अलग अलग सेपरेट सेपरेट सामान रखती हूँ। जैसे इसमें मैं रखती हूँ वो हेयर वॉश वगैरह, जो भी कुछ है, साबुन वगैरह, बर्तन मांजने की, कपड़े धोने की सर्फ, ये सारा मैं एक बॉक्स में अलग रखती हूँ। इसमें मैं रखती हूँ दूसरे बॉक्स में जो डेली हमारा खाने पीने का एक्स्ट्रा सामान होता है, जैसे राशन वाला। और एक में रखती हूँ मैं अलग से। और साथ साथ मैं छांट के रख रही थी भी, एक्सपायरी डेट चेक कर करके किसकी क्या डेट है, किस में क्या है। छोटे छोटे से पैकेट ना कहीं पड़े हुए थे, कहीं तो मेरे उधर के रखे हुए थे, जैसे सफ़ेद मिर्ची वगैरह उधर की रखी हुई थी। तो मैं छांट छांट के रख देती हूँ, मैं जिसकी डेट निकल गई उसको फेंक देती हूँ। पर अभी ऐसे ही रखा रहता है, और यूज़ करते हैं तो डेट निकली मिली ना, फिर वो सामान दोबारा ये होता है कि ये तो यूज़ ही नहीं हुआ, ख़राब हो गया, अब नया लेके आना पड़ेगा। तो साथ के साथ ही मखाने का पैकेट भी फिर मैंने बंद करके रख दिया है, क्योंकि खोल देते हैं ना फिर ये मॉइस्चर जाके ख़राब हो जाता है। तो इसमें मैं रखती हूँ अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह, बिस्किट, नमकीन, जो भी होता है हमारा, पापड़ वगैरह, वो मैं इसके अंदर रखती हूँ। जो वैसी चीज़ें होती हैं भाई, जैसे भुने हुए चने वगैरह हो गए, सारा आगे की तरफ ही रखती हूँ मैं इस बॉक्स को। और फिर इसमें रखा हुआ था मेरा मक्की का आटा, और सांभर बचा हुआ था थोड़ा सा, इसको भी साफ़ सुफ कर दिया। अंदर से धोया था मैंने, पिछली बार धोया था इसको, तो अंदर से तो क्लीन था बिल्कुल, बाहर से ढक्कन वगैरह साफ़ कर दिए। तो मैंने सोचा मैं आटा भी ख़त्म हो रहा है, आटा भी डाल देती हूँ साथ के साथ। और मेरे से इतनी बड़ी गलती हो गई भी, ये मैंने डालते टाइम आटा चेक नहीं किया, और एक्सपायरी डेट भी नहीं थी आटे की। लेकिन जैसे ही बाल्टी में डाला मेरे को लगा कि आटा ख़राब है। मेरे को थोड़ा सा, क्योंकि मैं देखना स्मेल कर करके भी देख रही हूँ कि कहीं ख़राब है या क्या, एक्सपायरी तो नहीं आ गई इसकी। क्योंकि मेरे को इसमें ना हल्के हल्के येलो से कलर का कुछ लगा, 2-3 पार्टिकल से येलो येलो कलर के। और मेरे को इसमें कुछ जाला टाइप सा भी लगा, जबकि एक्सपायरी भी नहीं थी। और आशीर्वाद का आटा है भाई, कभी आज तक हमारे साथ ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि जब से हम बाहर रह रहे हैं हम आशीर्वाद का ही आटा करते हैं, खाते हैं। लगभग लगभग बहुत साल हो गए हमें, 5-6 साल इधर उधर रह रहे हैं, तो आशीर्वाद का ही आटा यूज़ होता है। गाँव में तो अपनी गेहूँ पिसवाते हैं, वो यूज़ हो जाता है। तो भाई ये फिर मैंने साइड में रख दी, मैं क्या इसको साइड में रख देती हूँ, उसको बाद में ही चेक करूँगी बाहर रख के धूप में डाल के, क्या है ये ख़राब है क्या है। तो ये चेक ही नहीं हुई है, धूप में डाल के रखी है सारा दिन, फिर शाम हो गई। अब इसको कल देखूँगी, छलनी और चुन्नी में से छानूँगी इसको, सूती चुन्नी में से, फिर देखूँगी। तो नीचे वाले सारे ड्रॉर मेरे हो गए थे क्लीन। तो अब बारी आ गई थी इस ऊपर वाली अलमीरा की, जिसमें सारे मसाले के डब्बे, दालें वगैरह सब कुछ रखी रहती हैं। तो एक्स्ट्रा सामान भी मैंने जो डब्बों में डालना था वो निकाल लिया था सारा। मैं डब्बे भी रिफ़िल कर देती हूँ साथ के साथ। और ये नमकीन भी पिछली बार कुरियर आया था तो वहाँ से आई थी ये, हरियाणा से।
मम्मी ने भेजी थी मेरी, तो ये भी मैंने डिब्बे में डाल के रख दी। बल्कि रियांश को पता नहीं था, उसने आज स्कूल से आके देखी, अरे मम्मा ये कौन सी नमकीन है। मैं कहा तेरी नानी ने भेजी थी, वो वाली रखी हुई है। कह रहा अच्छा। तो ये भी डिब्बे में डाल के मैंने फिर इधर की भी साफ़ सफाई अपनी शुरू कर दी। यहाँ पर भी वही सिस्टम था कि अखबार गंदे थे, बाकी फिर भी मैंने झाड़ू झूड़ू सा इसमें लगा दिया था, कपड़ा भी फेर दिया था कि जो हल्की फुल्की धूल मिट्टी हो या जो भी कुछ लगा हो जाड़ा पाला वो सारा साफ़ हो जाए। तो बस मैं साथ के साथ एक एक खाना साफ़ कर रही थी और उसमें सामान साथ के साथ ही रख रही थी, वरना भाई किचन में ना पूरा मैस फैल जाता है। और इतनी छोटी सी स्लेब है, फिर सारे डिब्बे अगर एक साथ उतार दो तो सारे डिब्बे आते नहीं हैं एक साथ। तो ड्राई फ्रूट्स वगैरह भी जो ख़त्म हो रहे थे या जिनमें कम रह गए थे, तो मैं साथ के साथ ही रिफ़िल कर रही थी। मैं कहती 2 दिन बाद ये ना हो ये ख़त्म हो गया, ये रिफ़िल करना है। साथ के साथ ही जो सामान थोड़ा रह गया था, मैं इसको अभी रिफ़िल कर देती हूँ, बार बार का झंझट ही ख़त्म हो जाएगा ये। तो जहाँ पे ये ऑयल रखा जाता है ना, रिफ़ाइंड और ये सरसों का ऑयल, वहाँ तो इतना बुरा हाल होता है, इतनी चिकनी जगह हो जाती है। तो नीचे से चाहे आप दूसरे दिन अखबार चेंज कर लो वहाँ के तो, और जबकि स्पून से तेल निकालते हैं, सारा काम सफाई से निकालते हैं, फिर भी पता नहीं कैसे गिर जाता है। और भाई एक डिब्बे में पंपकिन सीड्स मिले और कल भी मैं ढूंढ रही थी, मेरे को लगा मैं ख़त्म हो गए। तो बाद में आज देखा मैंने, तो मैं कहती तो इस डिब्बी में छुपे रखे हुए हैं, इस डिब्बी में ये ट्रांसपेरेंट नहीं है ना, तो पता नहीं चलता। मैं कहा चलो भाई अब तो दिख गया, अब तो याद आ गए, बाकी क्या पता जब खाने का टाइम हो तब फिर भूल जाए इनको। तो साफ़ करते करते भी मैंने साथ में ना गाने गुने भी चला लेती हूँ मैं, ताकि थोड़ा सा टाइम पास हो जाए। वरना ऐसे थोड़ी बोरियत सी होने लग जाती है जब आप अकेले काम ऐसे ही करते रहते हो। तो टीवी होता है तो बंदा टीवी चला के छोड़ देता है, तो मैं फ़ोन में कुछ सॉन्ग वगैरह चला के कुछ चला के फ़ोन में भी चला के छोड़ देती हूँ, ताकि काम करने में ना फिर टाइम का हिसाब नहीं रहता, चाहे आपको कितना टाइम लगे, आपको बोरियत फील नहीं होती। तो ये थर्ड मेरा वो था रैक जो मैं साफ़ कर रही थी। इसमें सबसे नीचे वाले में मैं रखती हूँ दाल वगैरह, जो भी दालें डेली यूज़ में आती हैं, और बस इतना ही सामान लेके आती हूँ। फिर मैं दालें छोले वगैरह जितना ये है, हाफ़ के जी मंगवाती हूँ मैं, हाफ़ के जी। बीच में ख़त्म हो गया तो अलग चीज़ है, अदरवाइज़ क्योंकि हरी सब्जियाँ हमारे घर में बहुत ज़्यादा बनती है तो ये चीज़ें कम लगती हैं। तो जब वो सबसे ऊपर वाला रैक जिसमें मेरा एक्स्ट्रा सामान रखा है, कप कुप रखे हुए थे मेरे, तो मैं क्या इसको भी साथ के साथ साफ़ कर देती हूँ, जबकि उसमें कुछ था नहीं। लेकिन वही है, जब सारी कर ही रहे हैं तो मैं कहा वो सेटिंग भी चेंज हो जाए। तो वो भी मैंने उठा लिया उसमें से, बल्कि 2 कप निकालने हैं बाहर छोटकू छुटकू से। मैं कहा हो ही जाएंगे यूज़, जैसे सुनील है थोड़ी बहुत लेते हैं चाय, तो उनके उसमें यूज़ हो जाएंगे। ऐसे डिब्बे में रखे हुए क्या बनेगा उनका। बाकी जो 4 कप थे वो मैंने डाल के रख दिए। और यहाँ पे मैं पन्नी काट रही थी, मैं उन डब्बों के ऊपर लगा दूँगी, क्योंकि चिकने से हो जाते हैं, वो खाना बनता है ना, एग्जॉस्ट नहीं है। तो फिर वो पन्नी फट गई मेरे से, तो मैंने अखबार रखे ऊपर और फिर लगा दिया मैंने उस पर भी। अब ये थोड़ा सा मैदा बचा हुआ था, इसकी डेट चेक करी थी, इसकी भी डेट निकल गई थी, क्योंकि इनकी डेट ना बहुत कम दिनों की होती है। फाइनली सारी किचन मेरी क्लीन हो चुकी है, बस ये वाला पोर्शन बाकी है। और नीचे ज़रा देखिए, और ये देखिए कितना मैस गिरा है नीचे, ये देखिए। ये इसीलिए मैं वो कर रही थी, मैं कहा जिस दिन करूँगी ना इसमें 1 घंटे से ज़्यादा लगेगा, और 11:30 से भी मेरे को लग रहा है टाइम ज़्यादा ही हो गया है। मैं बिना नहाए इसलिए लगी थी भाई, क्योंकि जो भी आटे वगैरह जैसे डालते हैं कुछ करते हैं तो बॉडी पे लग जाता है, कपड़ों में डल जाता है। तो मैं कहा जो होगा बाद में ही देखेंगे। तो अभी समेट के इनको सारों को पन्नी में डालती हूँ, वो पोर्शन और साफ़ कर देती हूँ, उसके नीचे से झाड़ू झूड़ू लगा के अखबार चेंज करके फिर फाइनली किचन में पोछा लगा के काम मेरा ख़त्म हो जाएगा। अब रह गया कमरे की सफाइयाँ, तो अब उनकी भी आराम आराम से शुरू करूँगी, साथ के साथ उनको भी साफ़ कर दूँगी। अखबार मेरे पास बच गए हैं, और भी इसका ढक्कन हो रखा है बहुत ज़्यादा चिकना, डिब्बा भी बहुत चिकना हो रखा है ये। तो अब इसको गर्म पानी से वॉश करना है। मैंने ढक्कन तो ये डाल दिया यहाँ पे, और उसको रखा था वहाँ पे, ढक देती हूँ इसको भी अभी गर्म पानी से बाहर से टाइट, पहले ढक्कन वॉश करके टाइट वो करके फिर इसको गर्म पानी से वॉश कर दूँगी। अब ये वाला पोर्शन भी साफ़ कर देती हूँ। तो जो 1:45 हो गए हैं, और आज मैं अभी नहा के आई हूँ, बस अभी पी रही हूँ। ये देखिए चाय बना रही हूँ अपने लिए, इतना लेट, बस ये तो निपट गया, शुक्र है। और ये देखिए साफ़ सुथरी किचन है, कितनी प्यारी लगती है। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है, जैसे बिल्कुल खुली होगी है, कितनी बड़ी लग रही है जैसे आज, वरना सामान इधर उधर पड़ा रहता है ना। आज मैंने सारे मेरे नमकीन वगैरह सारे डिब्बों में फिल कर दी। तो अभी चाय पीती हूँ। खाने का आटा तो रखा हुआ है अभी, और वो सुबह रियांश के आलू के पराठे बनाए थे तो मिक्सचर बचा हुआ है, या तो उसकी सब्जी बना लूँगी या फिर रायता बना दूँगी। एक काम और मेरा वेट कर रहा है, तो रात को निपटाया था वो मैंने थोड़ा बहुत, तो रियांश के अपने कपड़े तो रात को किए थे, और ये पड़े हुए हैं बेड पे, इन पे मैंने करनी है अभी प्रेस।
तो ये काम तो अभी पेंडिंग में, और ये आज ज़रूरी करना है क्योंकि रात को सुनील की एक पैंट शर्ट करी थी, मैं कहा आप आज ये डाल के जाओ, कल मैं दूसरी कर दूंगी आपके और कपड़े। और अपने किए थे रात को, रियांश के किए थे, आज उनके बचे हुए हैं। तो अभी चाय पीने के बाद वो निपटाऊंगी, फिर खाने पीने का देखेंगे बाद में भाई। और छुट्टी वाले दिन चाहे मैं कितनी बिजी हूँ, कितनी लेट हो, खाना टाइम पे बनाना पड़ता है भाई, और सब्जी भी बनती है, सारी चीज़ें बनती है। लेकिन जब मेरे अपने लिए होता है ना, वही बात है, लेट कहते हैं औरत अपने लिए छोड़ देती है। एक रोटी बची होगी तो वही खा लेगी, आटा नहीं गूंदेगी। लेकिन अगर हस्बैंड को या बच्चों को चाहिए होगी तो वो साथ के साथ ही, चाहे कितना ही उसको जरूरी काम हो या कितनी वो थकी हो, वो साथ के साथ ही उस काम को कर देगी, आटा गूंद लेगी, वो कर लेगी। तो अभी ये निपटा के फाइनली, क्योंकि ये जगह भरी हुई थी ना, इस वजह से भी यहाँ पे ज़्यादा रसोई फैली फैली लग रही थी। तो भी चाय पीती हूँ पहले, तो आराम से बैठ के तसल्ली से, फिर आगे के काम करूँगी। और अभी तो ये सिंक भरा पड़ा है, ये सारे डब्बे वगैरह ये वॉश करने हैं, फिर काम निपटेगा सही से। तो जी आज इस काम का भी नंबर मैंने लगा दिया। पिछले एक हफ्ते से रियांश की छुट्टी थी तो मेरा कोई काम नहीं हुआ प्रेस वगैरह का, सारे कपड़े ऐसे ही पड़े हुए थे क्योंकि बेड पे वो पढ़ने बैठ जाता था। तो फिर मैं भी थोड़ा सा लालच कर जाती थी कि वो पढ़ रहा है, चलो मैं लेट के रेस्ट कर लेती हूँ या फ़ोन देख लेती हूँ, आपको पता ही। और एक बार फ़ोन देखने लग जाते हैं फिर उठने का मन नहीं करता। तो आज फिर मैंने साथ में बल्कि फ़ोन चलाया हुआ है, फ़ोन में कोई वीडियो वगैरह लगा लेती हूँ मैं, या ये हिंदी में स्टोरियाँ सी आती हैं ये लगा लेती हूँ, साथ में के साथ मैं प्रेस करती रहती हूँ। मैं कभी आज तो करनी पड़ेगी, बहुत सारे कपड़े फैले पड़े हैं। कुछ तो मैंने बल्कि रात को भी करके रख दिए थे, बहुत सारे, 3-4 सूट अपने करे, रियांश की करी, स्कूल की सारे ड्रेसेस, और एक पैंट शर्ट सुनील का किया था। बाकी जो बचे हुए थे मैं क्या कल करूँगी, जो ज़रूरत के थे वो कर दिए थे मैंने अपने, इसलिए कर लिए थे भाई पेंट प्लाजो पे और कमीज़ पे बड़ी जल्दी प्रेस हो जाती है। सलवार होती है ना उन पर तो टाइम लगता है, लेकिन पेंट प्लाजो बड़ी जल्दी प्रेस हो जाती है उस पर। तो अब पहले मैंने सुनील के ही निकाले, मैं पहले इनके कपड़ों पे ही करती हूँ। मेरा तो एक ही सूट था पिंक से कलर वाला, मैं को होगी हो जाएगी, नहीं तो फिर बाद में कर लूँगी, पहले इनके करने ज़रूरी है, वरना फिर ये सुबह बोलेंगे कौन सा पहनूँ, क्या पहनूँ, किस पे करी या नहीं करी, तो फिर मेरे को ये अच्छा भी नहीं लगता भाई। मेरे को ये अभी टाइम से पहले अपना काम तैयार मिले, ये ना हो सुबह भी बहुत दिक्कत होती है फिर कि प्रेस भी नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो टाइम से पहले ही हैबिट है मेरे को, शुरू से यही है, जब से शादी हुई है कि ऑफिस जाते थे तो संडे टू संडे फुल कपड़े मैं इनके पूरे वीक के लगा लो या वीक में 2 बार लगा लो प्रेस करके रख देती हूँ। जो इनको पहनने हैं पहन लेते हैं, जैसे जैसे गंदे होते रहते हैं भाई अपना साथ के साथ प्रेस हो जाती है। नहीं तो भाई वीक के कपड़े बंदा रखता ही है, तो 1 वीक में पूरे के पूरे कपड़ों पे साथ में कर देती थी। और अब तो बल्कि मैं इनको बोलती हूँ, मैं कभी कभार आप भी कर लिया करो भाई, जब मैं आपके पास नहीं रहती तब आप हफ्ते के अपने कपड़े खुद से करते थे। कह रहे तब तो मेरी मजबूरी थी, अब थोड़ी मजबूरी, अब नहीं करता मैं। अब नहीं, एक मतलब टी शर्ट भी सीधी करते प्रेस लगा के, हाँ दूसरी पहनना मंजूर है, पर जो पहननी होगी उस पर प्रेस नहीं हुई ना वो पहनेंगे ही नहीं। कह रहे तू कर देना, कल कर देना, कल पहन लूँगा। मैं कहा आपका ठीक है भाई, आपको सर याद मेरे पीछे, मैं सारों पे भी तो कर। तो जी प्रेस कर ली मैंने, कुछ कपड़ों पे तो कर ली, बस एक शर्ट रहती है सुनील की, वो अभी करूँगी। तो मैं अभी लेके आई हूँ खाना, ये देखिए आलू, वो ये ठंडे हो जाएंगे ना, दही में डाल लूँगी, रायता बन जाएगा। ये रात के चावल रखे हैं, अमरूद काटा भी। मेरे को बचपन से ही गांव में रहते थे ना, मेरे को बड़ा शौक है मतलब खाने के साथ अमरूद खाने का, मैं बहुत खाती थी छोटी सी, स्कूल से आती थी ना मैं, तो खेत में हमारे 2 पेड़े लगे हुए थे मतलब अमरूद के, तो डेली इतने इतने अमरूद आते थे, कम से कम भी 4-4 5-5 केजी। तो डेली 2-3 पके पके अमरूद छांटने, काटने, नमक मिर्च और वो लगा के, सब्जी भी नहीं खाती थी तो उसके साथ ही मैं लंच करती थी अपना आके। और वही हैबिट मुझे आज तक भी है कि मुझे अमरूद बहुत अच्छे लगते हैं, खासकर खाने के साथ मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं। साथ में कल वाली थोड़ी सी मीठी इमली की चटनी बची हुई थी, ये भी मैं ले आई हूँ। और अभी मैं करती हूँ अपना लंच, 2:30 बज गए अभी, और अभी लंच करके फिर वो शर्ट प्रेस करूँगी तो 2:45-3 हो जाएंगे, तब तक रियांश के आने का टाइम हो जाएगा। और छुट्टी वाला दिन ये देखिए 2:30 बजे हुए, छुट्टी वाला दिन मेरा ऐसे ही निकलता है। आज थोड़ा सा काम रसोई का हो गया था, इस वजह से थोड़ा और हेक्टिक हो गया। और अभी आंखें ऐसी हो रही है जैसे तू लेट जा, सो जा थोड़ी देर, लेकिन चलो जी काम है वो तो करने हैं। खाते हैं अभी लंच, फिर करते हैं जो अपना बाकी बचा हुआ काम है वो, और फिर बेटे को लेके आएंगे स्कूल से भाई यहीं पे। आज मेरा मन नहीं कर रहा कुछ करने, और इसको घास चुभ रही है। आपको कैसे भी चुभ रही है? और आज का वेदर देखिए कितना प्यारा हो रखा है, मौसम कितना प्यारा मौसम हो रहा है, हवा चल रही है, ठंडी ठंडी है ना। रियांश के फ्रेंड नहीं आए आज, हवा चल रही है आज तो, पार्क में भीड़ भी नहीं है, लेकिन एक्सरसाइज करने का मन नहीं है।
रियांश ये भी एक्टिंग मत कर तू। अभी तो तेरे को चुभ रही थी ये घास, और अभी तू लेट गया इस पे। क्योंकि मैं सहारा नहीं ले रहा इसलिए। चलो उठ जा। करो बंद। रुको। नहीं बेटा, किसी को लग जाएगी। छोटे छोटे बच्चे घूम रहे हैं, आज किसी को लग जाएगी बेटा, बंद करो। सूरज कितना अच्छा लग रहा है पीछे। और देखो सन। आज का कोई दोस्त नहीं आया, खेला ही नहीं। लेट गया यहाँ पे, लेटने की जगह है रियांश ये, हैं? ठीक है। पूरा लंबा पड़ गया। अरे कोई चींटी वगैरह काट जाएगी तेरे को, खड़ा हो यहाँ से। देखिए कि मजे आ रहे इसको। उठो 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 उठो। ऐसे नहीं लेटते बेटा। बना दियो, ठीक है? ओके। ना ना, रोज नहीं तेरे पापा चावल चूल खांदा। मैं दाल फिर और क्या बनाऊं? आलू। पार्क में बैठ कर हमारा डिस्कशन चल रहा है खाने का। अरे आज पार्क में बैठ के खाने का डिस्कशन चला हुआ है। तुम खाएगा अचार के साथ।